जय भीम। नमो बुद्धा। साथियों मैं एडवोकेट सुजीत सम्राट, राष्ट्र अध्यक्ष नीली क्रांति। साथियों आज आपके बीच में हैं एक ऐतिहासिक मुद्दे को लेकर। आज 25 नवंबर 2020 को भारत के संविधान को लागू हुए 71 साल हो गए हैं। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की आखिरी बैठक में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का समापन भाषण हुआ और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस दिन को ऐतिहासिक दिन बना दिया। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के आखिरी भाषण को लोगों को संबोधित कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जब तक इस देश के अंदर जातियां हैं, यह देश कैसे महान बन सकता है। कोई भी राष्ट्र जब तक महान नहीं बन सकता जब तक वो जातियों में बटा हुआ है। और भारत में तो बहुत सारी जातियां हैं। भारत के अंदर जाति में से जाति, जाति में से जाति निकली हुई है। तो जब तक इन जातियों को खात्मा नहीं करेंगे, जब तक एक महान राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने उस आखिरी भाषण में राष्ट्र निर्माण के लिए जो चुनौतियों के बारे में बताया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि एक राष्ट्र निर्माण में जिन जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वो भारत के अंदर मौजूद है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि राष्ट्र को एक एजेंडा बनाना चाहिए कि जो सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी है उसको कैसे खत्म किया जाए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को अपने आखिरी भाषण में यह बात कही थी कि जो राष्ट्र है उसका मुद्दा बनना चाहिए, राष्ट्र मुद्दा बनना चाहिए कि इस देश के अंदर आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी क्यों है। मगर देश की आजादी के बाद और देश के संविधान लागू होने के 71 साल बाद भी सरकारों ने आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को मुद्दा नहीं बनाया है। आज भी आप देखते होंगे समाज में गैर बराबरी है और इतनी गैर बराबरी है समाज के अंदर कि अगर कोई नाई अगर SC ST के बाल काट देता है तो 50,000 का जुर्माना लगाया जाता है। अगर कोई SC ST या डिप्रेस क्लास का व्यक्ति मोटरसाइकिल पर बैठता है तो कत्ल कर दिया जाता है। अगर कोई SC ST का व्यक्ति घोड़े पर बैठना चाहता है तो कत्ल कर दिया जाता है। कोई डिप्रेस क्लास का व्यक्ति, बहुजन समाज का व्यक्ति अगर अपनी बारात निकालना चाहता है तो उसकी बारात नहीं निकलने दी जाती है। कितना अभी भी गैर बराबरी है सामाजिक में। आर्थिक के अंदर आपने देखा होगा, यह सरकारी रिपोर्ट है कि 19.4 लगभग 19.5 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। एक तरफ 91% जो दौलत है वो 1% लोगों पर है। 71% दौलत जो है वो 1% लोगों पर है और बाकी जो 29% लोग हैं, 20% जो पैसा है वो 99% लोगों पर है। गरीबी का ये आलम है कि लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान भी नहीं है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो सपना था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो लोगों को बताने का काम किया कि आप अगर अपना राष्ट्रीय एजेंडा आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को खत्म करने के लिए नहीं बनाएंगे तो देश महान नहीं बन सकता, राष्ट्र महान नहीं बन सकता। जब तक सामाजिक गैर बराबरी है, आर्थिक गैर बराबरी है, तो उस राष्ट्र के लोग कैसे अच्छे रह सकते हैं। हमारे एक मित्र हैं नॉर्वे के अंदर, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि नॉर्वे के अंदर और देश दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर शिक्षा फ्री है। शिक्षा के लिए वहां के नागरिकों को एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाएं फ्री है, वहां के नागरिकों को एक भी पैसा स्वास्थ्य के लिए खर्च नहीं करना पड़ता है। न्याय फ्री है, वहां के लोगों को न्याय लेने के लिए एक भी पैसा कोई भी खर्च नहीं करना पड़ता है। मगर इंडिया के अंदर
आप अगर एजुकेशन की बात लेंगे तो एजुकेशन भी दो भागों में बांट दिया गया है। जैसे समाज को बांटा गया है वैसे ही चालाक किस्म के लोगों ने शिक्षा को भी दो भागों में बांट दिया है। एक तरफ उनके बच्चे पढ़ते हैं जो धन्ना सेठ हैं, जो डीपीएस जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, और एक वो गरीब समाज के बच्चे पढ़ते हैं, मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, जहां पर छठी में ABCD बताई जाती है। वैसे ही स्वास्थ्य को भी बांट दिया गया है। एक तरफ धन्ना सेठों के, जिन पर पूरे देश की जो संपदा है उसको लूट लिया है, उनके इलाज मेदांता, अपोलो, मैक्स जैसे हॉस्पिटल में होते हैं, और एक गरीब लोग जो लाइन में लगते रहते हैं जिनको इलाज भी नहीं मिल पाता है। तो कैसे देश महान हो सकता है? एक तरफ इस देश को बांट दिया गया है, खाई बना दी गई है देश के अंदर। यह सरकारों की देन है। सरकारों ने कभी भी समता, मैत्री, भाईचारे को एजेंडा नहीं बनाया। आज की मौजूदा सरकार का एजेंडा क्या है? मौजूदा सरकार का एजेंडा है गाय गोबर। मौजूदा सरकार का एजेंडा है पाकिस्तान हिंदुस्तान। उनका एजेंडा है हिंदू मुसलमान। उनका एजेंडा है मंदिर मस्जिद। उनका एजेंडा है शमशान घाट और कब्रिस्तान। उनका एजेंडा है लव जिहाद। उनका एजेंडा है घर वापसी। क्या इन एजेंडों से आप देश को महान बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। आपने देखा होगा जीडीपी देश की नीचे जाती जा रही है। 23.9% जीडीपी चली गई है। आपने देखा होगा कि बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोजगार घूम रहे हैं। शिक्षा का हाल बुरा है, स्वास्थ्य का हाल बुरा है। तो कैसे हम देश को सोने की चिड़िया बना सकते हैं? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दूरदर्शी थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को देश को बताने का काम किया था कि अगर आप सामाजिक और आर्थिक मुद्दे को, जो गैर बराबरी का मुद्दा है, उसको अगर सामाजिक राष्ट्र का मुद्दा नहीं बनाएंगे, उस गैर बराबरी को दूर नहीं करेंगे, तो राष्ट्र महान नहीं बन सकता है। आज इतने दिन के बाद भी ये समस्या आज ज्यों की त्यों है। आज भी सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी है देश के अंदर, क्योंकि जब तक सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी देश के अंदर रहेगी, कोई देश महान नहीं बन सकता है। सरकारें क्यों काम नहीं कर रही हैं? मानव काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी, जो 14 अप्रैल 1984 को बनाई थी, उसका एजेंडा रखा था कि हम सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे। आज भी वो कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है ये। तो वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उस आंदोलन से जो बात से कहा था कि देश की सरकारों को एजेंडा बनाना है, राष्ट्र को एजेंडा बनाना चाहिए था, मगर सरकारों ने एजेंडा नहीं बनाया। अगर सरकार इसको एजेंडा बनाती कि देश के अंदर सब समाज में सब बराबरी होनी चाहिए, जो आज बराबरी नहीं है। आर्थिक रूप से लोग बराबर होने चाहिए, जो बराबर नहीं है। एक तो इतने पैसे वाला है कि उसको पता नहीं है कि कितना पैसा है, और एक व्यक्ति के लिए खाने के लिए अनाज नहीं है, खाने के लिए संसाधन नहीं है। हमारा देश गरीब नहीं है, सब संसाधन है हमारे देश के अंदर, सब कुछ है, मगर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही नहीं है। वो उन लोगों के हाथों में है जो इस देश को गरीब बनाए रखना चाहते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो हमारे, जिन लोगों ने देश को आजाद किया, जिन लोगों ने देश की आजादी में अपनी प्राणों की बलिदान दिया, और जिन लोगों ने इस देश को, भारत को, अखंड भारत देश को प्रबुद्ध भारत बनाने का सपना देखा, वो सपना कहीं टूटता दिखाई दे रहा है। ये मैं मानता हूं कि भारत की आजादी को दिलाने के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया, देश आजाद हो गया। मगर धन्य है मेरे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने आजादी के बाद भारत को कैसे चलाया जाएगा उसका संविधान लिखा। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पूर्ण रूप से इस देश के अंदर 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारत का संविधान को लागू कर दिया। आज ये देश भारत के संविधान से चलता है। भारत का संविधान महान है। नेल्सन मंडेला जब भारत आए तो उन्होंने कहा कि अगर भारत से कुछ ले जाना चाहता हूं तो भारत के संविधान को ले जाना चाहता हूं, कि भारत के संविधान जैसा दुनिया में कोई संविधान नहीं है। मगर कुछ चंद लोग भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। जो इसकी स्पिरिट है,
जो इसकी ताकत है उसको खत्म करना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि अगर भारत का संविधान कमजोर होगा तो भारत कमजोर होगा। अब भारत के संविधान को मजबूत करो, यहां पर इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं उनको मजबूत करो। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार देने का जो वादा संविधान करता है उसको अधिकार देने का वादा सरकार करे और सरकार सुनिश्चित करे कि हम प्रत्येक व्यक्ति की डिग्निटी और उसको सारा जितना भी अधिकार देने का हम काम करेंगे। मगर सरकारों को लोगों की फिक्र नहीं है। आपने देखा होगा लॉकडाउन के समय में जब हमारे मजदूर भाई आर्थिक स्थिति के कारण वो दिल्ली आते हैं और मजदूरी करते हैं, क्योंकि उनको संविधान को लागू नहीं किया गया। कोई बिहार से आता है, कोई उत्तर प्रदेश से आता है, राज्य के जो देश के अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं। मगर जब लॉकडाउन लगा तो सरकार ने उनको जाने के लिए, घर तक भेजने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं करी। क्यों व्यवस्था नहीं करी? क्योंकि सरकार उनसे प्यार मोहब्बत नहीं करती है। सरकार का एजेंडा ही नहीं है। मैंने अभी पे जैसे बताया कि सरकार के एजेंडे क्या है, सरकार की प्राथमिकता क्या है। सरकार की प्राथमिकता जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक समाज के लिए है। क्या एक समाज से, क्या कुछ चंद लोगों से जो राष्ट्र महान बन सकता है? नहीं बन सकता। सभी लोगों की भलाई होगी, सभी लोगों को अधिकार मिलेंगे। सभी लोगों ने इस देश को बनाने के लिए भूमिका जो अदा की है, सब लोगों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। नहीं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो 25 नवंबर 1949 को जो अपना आखिरी जो भाषण दिया था, आज वो भाषण हमें याद आ रहा है। आज ऐतिहासिक दिन है और कल 26 नवंबर 1949 को इस देश को संविधान लागू दिया, संविधान अडॉप्ट कर लिया इस देश के अंदर। तो ये दो दिन है, ये हमारे लिए, देश के नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक नागरिक को देश का संविधान पढ़ना चाहिए, अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए। जब तुम अपने अधिकारों के बारे में जानोगे तो तुम अपने अधिकारों को लेने के लिए भी संघर्ष करोगे, क्योंकि इस संविधान में आपके सारे अधिकार हैं। और जब आप अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे तो आप अच्छी सरकार चुन सकेंगे। और जब इस देश के अंदर अच्छे लोगों की सरकार होगी तो भारत के संविधान को इस देश में लागू किया जाएगा। और जिस दिन इस देश में भारत का संविधान लागू किया जाएगा तो इस देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को दूर कर दिया जाएगा। और जिस दिन इस देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर हो जाएगी, उस दिन ये देश महान बन जाएगा, प्रबुद्ध भारत बन जाएगा। और प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए आपको अपनी सरकार में आना पड़ेगा। और जब तक आप अपनी सरकार में नहीं आएंगे, जब तक बात नहीं बनेगी। क्योंकि गरीबों को अपनी सरकार बनानी होगी, मजलूमों को अपनी सरकार बनानी पड़ेगी, बहुजनों को अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। जब तुम्हारी सरकार बन जाएगी तो फिर तुम अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़ोगे, अपने अधिकारों को खुद अपने लोगों को देने का काम करेंगे। तो साथियों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है और बार बार हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सल्यूट करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश को दिया, चलाने के लिए संविधान दिया। ये देश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का हमेशा ऋणी रहेगा, क्योंकि देश आजाद होने के बाद देश को चलाने के लिए एक संविधान चाहिए था, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 2 साल 11 महीना 18 दिन के अंदर लिखकर इस देश को दिया, जिससे देश चलता है। देश महान है, संविधान महान है और संविधान कर्ता उनसे भी महान है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय नीली।